नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 14 तारीख से लेकर 25 तारीख सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभी पूरे भारत में केंद्र सरकार के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है अलग अलग जगह। इसी के तहत आज राजनांदगांव में गोविंद राम ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एवं प्रसिद्ध अत्यधिक रूप में मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री विजय वर्गीय उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा, बाबा साहब के आदर्शों को लोग मानते हैं, वह सबके प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर साहब के आदर्श में लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि लोगों को सही दिशा चलना वही सीखा है, वही विजय वर्गीय का है। बाबा साहब सबकी प्रेरणा स्रोत है। बाबा साहब के आदर्श में आजकल लोग सब चल रहे हैं। बाबा साहब ही है जो 370 हटाना चाहते थे, परंतु उसी समय की सरकार उन्हें हटाने दी और उनका विरोध की, इसलिए बाबा साहब ने अपना त्यागपत्र दे दिया। जब बाबा साहब मारे तो उनके शरीर को वहां जलाने नहीं दिया गया। फिर उनके प्राथमिक शरीर को जहाज के माध्यम से महाराष्ट्र लाया गया, वहीं उनके प्रतीक शरीर को जलाया गया। आज सही मायने में भाजपा ही है जो उनको सही सम्मान देती है। कांग्रेसी बोलती है करती कुछ नहीं है। बाबा साहब को आज पूरा देश मानता है, यह उनको सही सम्मान सिर्फ भाजपा शासन काल में ही मिला है। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी की खास। आज प्रदेश के द्वारा आयोजित प्रदेशव्यापी व्याख्यानमाला में हमारे राजनांदगांव में आज हमारे साथी और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजय वर्गीय जी आज यहाँ पे आ रहे हैं और ऑडिटोरियम में उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर व्याख्यान होगा और समाज के लोगों को भी बुलाया गया है। और ये निश्चित रूप से जो व्यक्ति देश और दुनिया को एक नई दिशा दिया, हिंदुस्तान को नया संविधान दिया, स्वाभिमान से जीने का अवसर दिया, ऐसे अंबेडकर जी को हम पूरे देश में याद करते हैं। और माननीय मोदी जी ने अंबेडकर जी की याद को स्थायी करने के लिए न केवल पंच तीर्थ की घोषणा की, बल्कि उसके निर्माण के, उसके विकास के लिए सभी तीर्थों को, जो उनके जन्म स्थान से लेकर उनके शौर्य का स्थान रहा, जहाँ उनके नागपुर में जो भूमि रही जहाँ पे लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ऐसे सभी 5 स्थानों को उनके लिए पंच तीर्थ के रूप में विकसित किए हैं। और महत्वपूर्ण उसमें मऊ का जो उनका जन्म स्थान है और दिल्ली का निर्माण स्थान के विशेष। डॉक्टर साहब, आपके विधानसभा जो मुख्यालय है राजनांदगांव जिले में ताप क्रम जो है रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है प्रदेश में, और केवल 6 दिन बचे हैं। बच्चे, स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। संवेदनशीलता तो जग जाहिर है। आज राजनांदगांव विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म चल रहा है और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए परेशानी का कारण है और इसको अभी बात करके तत्काल आज निर्णय ले लेंगे कि इसमें बच्चों के लिए बेहतर के लिए
स्कूल को समय में या परिवर्तन करें या स्कूल की छुट्टियों को पहले करें। पार्टी ने सारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान 10 दिवसीय आयोजन किया है और उसमें देश के सभी जिलों में वक्ताओं को भेजकर हमारे कार्यकर्ता और जितने भी समाज के वर्ग में जागरूकता हो बाबा साहब अम्बेडकर को लोग अच्छे से पहचानें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज़ादी के बाद कुछ इस प्रकार की राजनीति चली कि एक परिवार के लोगों को तो बहुत ज़्यादा जनता के बीच में ग्लोरियंस करने की कोशिश की, पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनसे भी अच्छे थे। उन्हें आज़ादी के बाद उतना अच्छा उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में जनता को बताया नहीं गया। हमारी जवाबदारी है कि ऐसे महान लोग जिन्होंने सामाजिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन करने का वो किया। बाबा साहब अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 3 विषयों में पीएचडी की, और इकोनॉमिक्स के तो पहले पीएचडी थे, पर मंत्रिमंडल में वो सम्मान नहीं मिला। और एक तरीके से उन्हें अपमानित ही किया। हम उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को लेकर आज सारे देश में घूम रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर देश की एकता के लिए और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए कितना योगदान दिया, उसके बारे में हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बड़ी चर्चा भी कर रहे हैं, छोटी गोष्ठी भी कर रहे हैं, मोहल्ला मीटिंग भी कर रहे हैं, जिससे बाबा साहब को हम के प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। मंत्री जी, ऐसे समय में भाजपा का जो ये कार्यक्रम है, बाबा साहब के कृतित्व के ऊपर जो कार्यक्रम है वो प्रासंगिक है, तब न्यायपालिका, कार्यपालिका, इसके जो कार्य क्षेत्र के विषय में चर्चाएं चल रही है, एक अलग चर्चा डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर। चर्चा हमेशा चलते रहना चाहिए, अच्छी चर्चा हो चाहे बुरी चर्चा हो, जब उसका समापन होता है तो कुछ निकलता है। देखिए, ये मंथन है, और मंथन में जब भी आप अच्छा मंथन होगा, अच्छा घी निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि यदि कहीं पर कुछ गलती हो रही है और किसी व्यक्ति ने उठाई, हो सकता है उचित मंच नहीं, हो सकता है मर्यादा पार कर दी हो, और यदि उसकी सही बात हो तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। अगर गलत बात हो उसको समझाना भी चाहिए। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे जतन चंडिका न्यूज।